इन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपनी बीवी एकेडमी में। मैं फिर से वीरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा चल रहा है ड्रिल की ये तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। टोटल वो है 30, टोटल दोनों वीडियो मिला के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा जो कि ड्रिल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली और ये पढ़ लिया अच्छे से तो आप इनमें से कोई गलत करके नहीं आओगे और अच्छी ग्रेडिंग से आप पास हो पाओगे। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम। चलते हैं, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। 80 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, आज हम 81 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 81 का। फ्लैश हाइडर एक हिस्सा है जो स्थित है कहाँ पे है? वो एक किसी चीज का एक हिस्सा है, पार्टिकुलर एक कोई किसी चीज का हिस्सा है और वो स्थित है कहाँ पर? स्थित है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है किसी भी कैमरे का आगे में, किसी के कैमरे के आगे में, ठीक है, राइफल का आगे का अंतिम हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कोई भी मॉडर्न कार का अगला हिस्सा या इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आपको रियल बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन आप कैसे ढूंढोगे। सबसे पहले तो आप ड्रिल पे चल रहे हो, ड्रिल में राइफल और ड्रिल होती है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब वो अलग बात है, वो ड्रिल वो चीज अलग, वहाँ पे जहाँ पे है हम वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, राइफल तो किसी भी कैमरे का आगे, कैमरे से कोई रिलेटेड हमारा कोई चीज है नहीं, तो ए तो ऑप्शन कट कर दो। सी देखो, अब भी रहने दो। सी देखो, कोई भी मॉडर्न कार का अगला हिस्सा, कार से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो कार यहाँ पे क्यों आएगी? इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, बहुत रेयर चांस होता है कि इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आए। ठीक है, ऐसा नहीं, कभी कभी हो भी जाता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें नहीं लग रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है आपका बी। बी इज द राइट आंसर। राइफल के आगे का अंतिम हिस्सा, जैसे ये राइफल है, राइफल के आगे का जो अंतिम हिस्सा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लैश हाइडर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लैश हाइडर। राइफल के आगे का अंतिम हिस्सा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आ गया 82 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है आप रियर साइड और फोर साइड, रियर साइड फोर साइड होते हैं, ठीक है, का मिलाप डैश डैश को देखने के लिए किया जाता है। ये जब आप जब शूटिंग पे जाते हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बताई जाती है, सर समझाते हैं, हमारे टाइम पे भी हमें सर ने समझाया था। आप रियर साइड और फोर साइड का मिलाप डैश को देखने के लिए करते हैं। सबसे पहले टारगेट देखने के लिए, बी मतलब कि प्रश्न पत्र देखने के लिए, या चांद और तारा देखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं काटो, चांद और तारा से कोई लेना देना नहीं, हमारा प्रश्न पत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे ज्यादा इसका आंसर क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर बन जाएगा ए। क्यों? टारगेट देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रियर साइड और फोर साइड का मिलाप करते हैं, जाके हमारा टारगेट एकदम सीधा रहे। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 क्वेश्चन बोल रहा है एक अच्छा फायर रखता है। ठीक है, फायरर रखता है, क्या रखता है? मतलब एक जो अच्छी फायर वाला होता है, एक टारगेट वाला बंदा होता है, अच्छा फायरमैन बोल सकते हैं जिसे। तो जो एक अच्छा फायर होता है वो क्या रखता है? अच्छा पकड़, अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, ये रखता है। ठीक है, अच्छा धावक, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अच्छा ड्रिल, अच्छा अनुशासन, खो खो में अच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो अब चलते, आपने क्वेश्चन तुरंत ही पकड़ लिया होगा कि इसका क्या है। फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं, फुटबॉल हमारा आना नहीं है, फुटबॉल से कोई हमारा लेना देना नहीं, तो इसे तो कट कर दो। उसके बाद अच्छा ड्रिल अनुशासन, खो खो से कोई लेना देना नहीं, इसको कट कर दो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा सीधा आंसर बन गया ए। जो अच्छी पकड़ रखता हो, मजबूत, जैसे ये राइफल है, इसकी अच्छी पकड़ रख रहा हो, ठीक है, अच्छी पकड़ रख रहा हो, और अच्छा निशाना, एकदम टारगेट अपने, जो अभी हमने पढ़ा नहीं रियर आर्च वगैरह, जो मिलाप कर सके अच्छा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ट्रिगर ऑपरेटर, मतलब ट्रिगर मतलब कि अपनी सांस पर नियंत्रण रख के वो एकदम ट्रिगर पे निशाना लगा के, ठीक है, जैसे कहते एक अच्छे फायरमैन की या अच्छे निशानेबाज के गुण लिखिए। हमारा जब रिटर्न में था तो ये क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तो उसमें हम लिखते थे कि उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, निशाने में सांस पर नियंत्रण अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें होता था। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है, एक अच्छा निशाना, अच्छी पकड़ होना चाहिए उसकी, अच्छा निशानेबाज होना चाहिए, ट्रिगर पर उसका जो उंगली रहती है वो अपना बढ़िया होना चाहिए, आराम से फायरिंग करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विल बी द राइट आंसर ए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन बोल रहा है सलामी शस्त्र लागू नहीं है, किसके लिए लागू नहीं है? जल्दी बताओ।
सलामी शस्त्र लागू नहीं है? सूबेदार मेजर के लिए, या मेजर जनरल के लिए, या रक्षा मंत्री, या राष्ट्रपति, किसके लिए लागू नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर आपने आरडीसी की परेड देखते होगे तो आपको पता होगा इसका किसके लिए लागू नहीं है। और आप अगर हाँ, आपको अगर आपने सर ने बताया भी होगा तो इसका एक क्वेश्चन ये बताएगा कि मेजर से ऊपर की जितनी रैंक रहती है उनको हम सलामी शस्त्र देते हैं, ठीक है। तो मेजर से नीचे की रैंक कौन सी है इसमें, जल्दी बताओ क्या है? सूबेदार मेजर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का ए। सूबेदार मेजर को हम सलामी शस्त्र नहीं देते हैं, और हम मेजर को भी देते हैं, मेजर जनरल को भी देते देंगे, रक्षा मंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति तो तीनों। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तीनों फौज का कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर होएगा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। हमारे जो तीनों का प्रमुख, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इन तीनों का जो मेन होता है कमांडर, वो कौन होता है? प्रमुख, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 85। तेज चाल है, मतलब तेज चाल क्या है? 120 स्टेप प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद बी 140 स्टेप प्रति मिनट, या सी 90 स्टेप प्रति मिनट, या डी 100 स्टेप प्रति मिनट। जल्दी बताओ। इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो आपको याद होना चाहिए अगर आप सी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहे हो। माना ए बी के लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन सी के लिए कंफर्म याद होना अगर आप सी सर्टिफिकेट कर रहे हो तो। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। तेज चाल है, ठीक, तेज चाल में आप ड्रिल में 120 स्टेप प्रति मिनट, या 140 स्टेप प्रति मिनट, या सी 90 स्टेप प्रति मिनट, या 100 स्टेप प्रति मिनट लेते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका तेज चाल पूछ रहा, धीरी चाल नहीं पूछ रहा, तेज चाल पूछ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट 120 प्रति मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा प्रति स्टेप मिनट जो होता है वो 120 प्रति मिनट आप करते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ऊपर तेज चाल था, तेज चाल में हम कितना लेते हैं? 120। धीरे चाल आ गई। अब धीरे चाल है क्या है? 30 स्टेप प्रति मिनट, और या फिर बी 80 स्टेप यानी 80 स्टेप प्रति मिनट, या फिर 70 स्टेप प्रति मिनट, या 100 स्टेप प्रति मिनट। बताओ जल्दी क्या होता है? वहां तेज चाल में 120 था, अब धीरे चाल में देख लो 86। जल्दी बताओ। इसका होएगा आंसर 86 का सी। क्या होएगा? सी कहा गया? सी, ठीक है। तो क्या तेज चाल में हम ले रहे थे 120, ठीक है। धीरे चाल में हम कितना ले रहे हैं? 70, ठीक है। समझ गए? तेज चाल में 120 स्टेप और धीरे चाल में 70 स्टेप, ओके, पर मिनट, ठीक है, प्रति मिनट। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 86 हो गया ना? 86 हो गया। 87 क्या बोल रहा है? जल्दी पढ़ो। पूरे ड्रिल की कार्यवाही निम्न स्थिति में की जाती है। किस स्थिति में की जाती है पूरे ड्रिल की कार्यवाही की? सबसे पहले क्या होना पड़ता है हमें? कदम ताल, ए, बी विश्राम, सी तेज चाल, या डी सावधान, ठीक है। जल्दी बताओ। देखो, आप सबसे पहले ड्रिल पे जाते हो तो क्या करवाते हैं? आप खुद ही सोचो, खुद ही दिमाग लगाओ। जाते आपसे कह देते कदम ताल करो, नहीं। जाते कह देते विश्राम, हाँ विश्राम होता है, ठीक है। फिर तेज चाल जाते तेज चाल करवा देते हैं, या सबसे पहले क्या करवाते हैं? कार्यवाही से, सबसे ड्रिल की कार्यवाही से निम्न स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है सावधान, इसको सावधान, ठीक है, ये किया जाता है। तो इसका विल बी द राइट आंसर जो है हमारा वो है डी, कि सबसे पहले ड्रिल से पूर्व में क्या करवाते हैं? सावधान करवाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामने सल्यूट में की जाती है, क्या की जाती है? 3 गुना। सामने सल्यूट में की जाती है 3 गुना, 1 गुना, 4 गुना। क्या किया जाता है बताओ? या फिर इसका जो नीचे 2 गुना। जल्दी बताओ, सामने सल्यूट में क्या किया जाता है? 88 क्वेश्चन नंबर है। इसका जो आंसर होगा, इसका होगा 2 गुना। क्या किया जाता है? कहां चला गया टिक वाला? 2 गुना, ठीक है, 2 गुना किया जाता है। चलते हैं भाई अगली भी क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड ऑफ कमांड का महत्वपूर्ण भाग है, क्या है? नंबर ए आवाज रहित, अच्छाई, सी तीव्रता,
या उपरोक्त सभी। अब बताओ, ये थोड़ा सा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखो। वर्ड ऑफ कमांड का महत्वपूर्ण भाग क्या है? आवाज रहित, ठीक है, अच्छाई या तीव्रता या उपरोक्त सभी। आप बताओ इसका जल्दी से आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा डी, सॉरी, इसका जो आंसर होएगा वो होएगा डी। आवाज रहित, शांत रहो, एकदम अच्छाई, एकदम अच्छे से रहो। तीव्रता मतलब कि आप एकदम स्ट्रेट, एकदम बढ़िया, आपको लगना चाहिए कि हाँ ड्रिल पे है। तो उपरोक्त सभी। ड्रिल के लिए क्या होती है? अच्छी आदतें क्या होती है? आपको सावधान में एकदम खड़े रहना, पलकों को कम झपकना, इधर उधर ना देखना, गर्दन ना हिलाना, ठीक है, यही सारी अच्छी आदतें होती हैं ड्रिल में। अगर आप ये सारी चीज कर ले जाते हो, चटकी फुर्ती होना चाहिए कि हमारे कमांडेंट ने बोल दिया तो इसको सावधान, तो सावधान, ऐसा लगे कि जैसे कि किसी ने वहां पे आपको जमा दिया किसी चीज से, आपको मुड़ना नहीं है इधर उधर। उसने कह दिया इसको दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, या बाएं मुड़े, कहीं भी बोल दिया, आपको ऐसे मुड़ना, टर्न आउट लेना कि आपकी गर्दन के साथ दिखना चाहिए कि आपका हाथ टर्न आउट हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के निम्नलिखित प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं भाई, जल्दी बताओ। नंबर ए खुला, बंद, ऊपर में कोई नहीं, या ए और बी। अब जल्दी बताओ 90 का। तो इसका होएगा जो आंसर होएगा वो होएगा ए, ठीक है, खुला और बंद। ड्रिल हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है खुली ड्रिल, एक होती है बंद ड्रिल। खुली ड्रिल जो होती है वो खुल के होती है, यानी कि जब वॉर होता है हमारा तो उस टाइम ड्रिल होती है कि इधर उधर सब लोग वो हो जाते हैं। बंद ड्रिल क्या होती है कि हम एक जगह पर इकट्ठा है और वहां पे ड्रिल कर रहे हैं। हम जो ड्रिल करते हैं यूनिट वगैरह में, वो एक तरह से बंद ड्रिल कह सकते हैं, ठीक है। खुली ड्रिल जो वॉर के टाइम पे होती है, ठीक है, वो जारी होती है खुली ड्रिल। तो इसका जो आंसर होगा, कितने प्रकार की होती है? दो। कितने प्रकार की होती है ड्रिल? दो प्रकार की होती है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 91 क्वेश्चन बोल रहा है, शरीर के किस भाग में कमर का मूवमेंट स्वीकार है? किस भाग में कमर का मूवमेंट स्वीकार है, ठीक है। अब बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम 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 इत्तू वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो तुरंत ही बता दोगे कि क्या है। अब आप बताओ, एक क्वेश्चन बताओ आप। जब आप ड्रिल करते हो तो कमांडर बोलता है चलो ठीक, विश्राम, सावधान, विश्राम, आराम से। आराम से का क्या मतलब होता है? आराम से का मतलब ही यही होता है कि आप अपना कमर से ऊपर का हिस्सा हिला सकते हो। मतलब आपने रुमाल निकाल लिया, आपने पसीने पोंछ लिए, मुंह पोंछ लिया, ये होता है। इसका मतलब नहीं आराम से मतलब तुम पानी पीने भग गए, तुम पता चले इधर उधर बैठ गए, नहीं। आराम से का मतलब होता है कि कमर से ऊपर का सिर्फ पार्ट मूवमेंट करेगा, आपको और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मैंने बता दिया, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, विल बी द राइट आंसर सी, आराम से। आराम से में क्या होता है कि शरीर के किस भाग का कमर का मूवमेंट स्वीकार है, वो ऊपर का स्वीकार है, कोई गलती नहीं मानी जाती है इसमें, ठीक है। तीसरा 92 क्वेश्चन है, 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैडेट की संख्या 9 से, ठीक, मतलब 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैडेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि 3 लाइन ले लेता हूं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। 3 लाइन है आपके पास, ठीक है, ऐसे देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन है। ये कह रहा है कि वो 3 लाइन कब बनाई जाती है, उसका नियम क्या है, कब वो लागू होता है, ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार भाई। ए 9 से अधिक, 9 से कम, या 11 से अधिक, या 21 से अधिक। अब बताओ, जल्दी बताओ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, आप पर डे अगर ड्रिल करते हो तो पर डे ये क्वेश्चन, ये चीजें, ये एक्टिविटी आप करते हो। तो इसका क्या है? 9 से अधिक। क्या है? टिक लग जाओ, टिक लग जाओ। ये क्या आ गया भाई? 9 से अधिक। एक मिनट, ये मेरा फोन भी ना थोड़ा सा सिस्टम भी खराब है। 9 से अधिक, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी फाइल बनते हैं 3-3 की, ठीक है। 3 बंदे आगे, उसके पीछे 3, उसके पीछे 3, ठीक है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9 बंदे हुए, तो 3 लाइनों में उनको करेंगे। ये नियम है, ये लागू होता है, ठीक है। चलते हैं भाई, ये देखो, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 93, यदि स्क्वाड संख्या 11, 12,
14, 17, 20 में कौन लाइन खाली रखा जाता है? जल्दी बताओ। यदि स्कॉट संख्या 11 हो, 12 हो, 14 हो, 17 हो या 20 हो तो में कौन लाइन खाली खाली रखा जाता है, यानी खाली रखी जाती है, किस लाइन को खाली रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। जल्दी बताओ कि जैसे कि आपने सोचो, सपोज दैट कि आपके पास 3 3 6 9 ये समझ लो कि आपके पास 9 में से 1 माइनस कर दो तो 8, आपके पास 8 स्टूडेंट है, 8 कैडेट्स हैं। तो आप क्या करो, कौन कौन सी 2 लाइन फिल करोगे और एक साइड पे सिर्फ 2 बंदे रखोगे? तो आप बताओ, खुद ही सोचो, सर आपके बताते होंगे। सोच लिया? मैं बताता हूं इसका जो आंसर होएगा वो होएगा, इसकी जो वो सुन लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? नंबर ए, बाएं और मध्य रेखा से नंबर 2 फाइल, मध्य लाइन में केंद्रीय फाइल, नंबर 2 फाइल एवं बाएं और पीछे रेखा से, या डी पिछली रेखा एवं संख्या 1 मध्य रेखा पर। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होएगा वो 2 होएगा। ठीक है, ये अपने कमांडर से पूछना, या फिर आप जब जाओगे ना तो कभी कम पड़ जाते हैं बच्चे, तो आपको वो एक साइड बाएं साइड के मध्य के पास में वो खाली छोड़ देता होगा कि यहाँ पे पीछे कोई आएगा तो लगेगा, वो पीछे से घूम के वहां पे लगता है। ठीक है, ये याद रखना, आप ड्रिल पे जाओगे तो खुद ही देखना। अब है 94, निकट लाइन कमांड कब दी जाती है? अब बताओ, कल ही मैंने अगर परसों वाली क्लास ली हुई, कल वाली, तो मैंने आपको बताया था निकट लाइन कमांड कब की जाती है। निकट लाइन कमांड कब की जाती है, जल्दी बताओ। नंबर ए, जर्नल सैल्यूट के पहले, नंबर बी विसर्जन के पहले, नंबर सी निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले, डी सलामी शस्त्र के पश्चात। जल्दी बताओ क्या होता है निरीक्षण के पश्चात। निरीक्षण जब हमारा हो जाता है तो उसके बाद निरीक्षण से पहले क्या कहते हैं? इसको खुली लाइन चल, एक थ्रो हिक दुप, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम खुलते हैं, जगह बन जाती है। ठीक है, और जब हो गया वो चले गए तो निकट, जब हम बोलते निकट लाइन चलो तो फिर उसमें क्या होता है, निरीक्षण के पश्चात मार्च से पहले हम निकट आ जाते हैं। ठीक है, एक थ्रो एक दो, ठीक है, समझ गए? इसका आंसर होगा सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको थंब कमांड में दाहिना पैर जमीन पर और बायां पैर बाईं ओर, या बी दाहिना एवं बायां पैर हवा में, या बायां पर जगह पर और दायां पर दाहिना पैर कॉम्स करते हुए, या फिर दाहिने और बाएं पैर जमीन पर। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ क्या है। कमांड थंब पर क्या होता है, आप खुद ही सोचो। इसको थंब बोलते नहीं है हमारे कमांडर, तो क्या होगा समझो, आप खुद ही बताओ। इसमें इसका जो आंसर होगा उसका होगा सी। क्या होगा? सी, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, सी, सी। ठीक है, बायां पैर जगह पर और दायां पर दाहिना पैर कॉन्स करते हुए, मतलब कि कोन्स, मतलब टन टाइप के बोलते नहीं, थंब हवा में मारते, थंब थंब, समझ गए ना? हाँ, वो होता है इसमें। ठीक है, चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। ड्रिल का मूल्य, सॉरी, ड्रिल का वसूल नहीं है, इसमें क्या कह रहा है? ड्रिल का वसूल नहीं है, नहीं कह रहा ड्रिल का वसूल है, उसका रूल क्या है, उसका मतलब क्या, ये नहीं कह रहा ड्रिल का वसूल नहीं है। पूछ रहा है दर्शनीय, या फिर बी ऊंचाई, या सी लंबाई, लंबी नाक, या डी कोई नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर। एक बार फिर से देख रहा हूँ, ड्रिल का वसूल नहीं है इसमें, तो दर्शनीय, ऊंचाई, लंबी नाक, या कोई नहीं। जल्दी बताओ, ड्रिल का वसूल नहीं है, ड्रिल का वसूल नहीं है, तो इसका जो होएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ड्रिल का वसूल इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 97 क्वेश्चन बोल रहा है खुली ड्रिल की जाती है, कहां पर खुली ड्रिल की जाती है? चले देखो, खुली ड्रिल की जाती है फ्लैट के छत के ऊपर, नहीं हो सकता, रोड पर, बरामदे में, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फिर से सुनो, खुली ड्रिल की जाती है फ्लैट के छत में के ऊपर, या बी रोड पर, या सी
बरामदा में या डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। तो इसका भी हो जाएगा, जो हमारा आंसर होएगा इसका भी जो होएगा वो हो जाएगा सी। क्या आ गया इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था खुली लाइन कहाँ होती है, खुली लाइन होती है युद्ध वाले क्षेत्रों में, ठीक है, वहां पर खुल के ड्रिल करते हैं, ठीक है, अब किसी को क्या साथ में नहीं। और जो बंद ड्रिल होती है वो ड्रिल कहाँ पे होती है, वो ड्रिल होती है हमारे यूनिट में हो गया, प्रशिक्षण के लिए हो गया, ये होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है खुला मैदान में कौन ड्रिल की जाती है, कौन सी ड्रिल की जाती है खुले मैदान में? बंद ड्रिल, खुली ड्रिल, पानी ड्रिल, इनमें से कोई नहीं। 98 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है बंद ड्रिल, खुला मैदान में कौन सी ड्रिल की जाती है? तो इसमें कह रहा है खुले मैदान में करते हैं बंद ड्रिल, ठीक है, खुले मैदान में करते हैं बंद ड्रिल, खुले मैदान में करते हैं बंद ड्रिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, खुले मैदान में करते हैं बंद ड्रिल, ठीक है, यही होगा। चलते हैं 99 बोल रहा है ड्रस्ट शब्द कमांड में क्या आवश्यक है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ए विकेट, बी ग्राउंड, सी चिप या डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। इसका आंसर होएगा चिप, पिच। क्या होगा इसका आंसर होगा पिच, इसलिए इसका आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अंतिम है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका है वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दी जाती है, वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सलामी शस्त्र में, बी विश्राम में, सी सावधान में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताओ वर्ड ऑफ कमांड कब दी जाती है? जब आपको वर्ड ऑफ कमांड देनी होती है तो क्या होते हैं सबसे पहले हम, जल्दी बताओ, अंतिम क्वेश्चन है, मुझे पता है ये आपको आता होगा, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, ठीक है। आई होप आपने ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं 20 आज करवाए, 15 मैंने पहले करवा रखा है, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके 30 क्वेश्चन, सॉरी, टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख लोगे तो ड्रिल से लमसम सारे सवाल यही से अटकेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर देखेंगे कि हमारी वीडियो, हमारी जो क्लास है या जो हमारे प्रैक्टिस सेट है, इससे आप लोग खुद सोचना कि आपको कितना आता है। बस ये रीड लगाना, लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं, रीड लगाना और इसके क्वेश्चन आंसर अपने दिमाग में, हाँ जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आपने वीडियो लगा ली, अपने कान में डाल ली, जब तक पेपर नहीं हो रहा आपने देखा सुना, ठीक है, इसका ए होएगा, बी होएगा, उसके बाद वो आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर आप मिला लेना कि आपके कितने नंबर सही है। अगर 50 में से आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप अच्छी ग्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।